जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे मेरे ही काट खाने को। अजय टैनी अब तक घूम रहा गुंडा जिसने हमारे किसानों के बच्चे मारे हैं, उसमें बुलडोजर क्या नहीं चल रहा? कहाँ है बुलडोजर इनका? तो हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा टोमी, भाई वाह क्या तुम्हारा तरीका है। वो यूज करते हैं यूज, वो आपके कंधे पे ऐसे रख के चलाते हैं बंदूक, पैसा मिलता है आने के लिए। किसने बोला है? किसकी बात की हिम्मत है जो मुझे खरीद सकते हैं? इस राखी की कसम खाते हैं बेटी को इंसाफ दिला के रहेंगे। चलाओ गोली जितना चलाना इनको। राम रहीम के साथी है, साथी है ये, यही तिहाड़ में जाएंगे, वही साथ में बैठ के रोटी खाएंगे। दरिंदों से बेटी भी बचानी है और अपनी खेती भी बचानी है, दोनों बचानी है। हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था? हम गैरों से नहीं हारे, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे दूसरे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने अब खिलाड़ियों का समर्थन शुरू कर दिया है और जन सैलाब उमड़ रहा है। कहाँ से आए आप? मैं नसीब सिंह सांगना डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब से आया हूँ। तो क्यों आए यहाँ? देखो अभी आप सबको मालूम है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो पहलवान बेटियां हैं, उनके साथ में जिनसी शोषण हुआ है, उसके विरोध में जो हमारे पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और रोशन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। और पिछले लंबे समय से आज 16 दिन हो गए उनको धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। उसको समर्थन देने के अरे एफआईआर दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एफआईआर दर्ज हो, अब कैसे आवाज नहीं सुनी जा रही है? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन जो दोषी है वो खुले शेर की तरह अभी भी घूम रहा है। तो क्या किया जाए? बुलडोजर चला दिया जाए कि गोली मार दी जाए? कानून के तहत कार्रवाई होगी है कि कानून के तहत कार्रवाई, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई हो नहीं रही है। अगर कानून के तहत ये देखो, ये जो बच्चियां हैं, इनको 1 घंटे के लिए भी यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। ये अन्याय। अरे सर वो अभी आरोपी है, दोषी नहीं है, आरोपी है। आरोपी है तो आरोपी को दोषी कब ठहराएगी? ये जो कानून है हमारा, और तो कोर्ट ठहराएगी ना। वो कोर्ट ठहराएगी कब? जब उसको कटहरे में खड़ा ही करने वाला कोई नहीं। योगी जी मॉडल चाहते हैं, बुलडोजर चल जाए, गोली चल जाए, गाड़ी पलट जाए। हम ना योगी जी मॉडल चाहते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं और कानूनी प्रक्रिया से दोषी को। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी पर हमें भरोसा क्या है? मोदी जी तो अभी उनको गले में लगा करके, जो आपने बोला है कि आरोपी है दोषी नहीं है, लेकिन आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके लिए हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट जाइए। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है इनके ऊपर एफआईआर करो, लेकिन अभी इन्होंने कार्रवाई किसने करनी है? मीडिया इसी तरह से लोगों को डांटती है जैसे मैं इनको डांट रहा हूँ। यही है इस देश में मीडिया की हकीकत है। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ अमरोहा से, यूपी से। क्यों आ गए यहाँ यूपी से? ये बेटियों के न्याय के लिए आया हूँ, न्याय के लिए आया हूँ बेटियों के। अरे तो वो तो कह रहा है ब्रजभूषण सिंह कि हम यूपी के खिलाड़ियों की मदद करें, इसलिए हरियाणा वाला खिलाफ है। ये ऐसे मदद होती है? ये ऐसे मदद होती है? मतलब इस तरीके से मदद होती है? अगर ये मदद है तो हमें नहीं चाहिए इसकी मदद, इस गुंडे की मदद हमें नहीं चाहिए फिर। अरे गुंडा कैसे है? गुंडा है, 6 बार का सांसद है। गुंडा है जो बेटियों की तरफ गलत नजर रखेगा, गुंडा है। अभी तो आरोप लगा है। आरोप लगा तो उसे जेल के अंदर डालो। एफआईआर है तो जेल के अंदर क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं डाला जेल के अंदर? क्या उसने क्यों कहा? उसने कहा मोदी जी कह देंगे, योगी जी कह देंगे, नड्डा जी कह देंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, तो मैं इस्तीफा छोड़ दूंगा। क्या चक्कर है इसका? मोदी नड्डा बचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बचा रहे हैं, बचा रहे हैं बिल्कुल। अरे आपके यूपी में तो बुलडोजर राज है, गाड़ी पलट रही है। वो बुलडोजर दूसरों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। किसके लिए है? जो दूसरे हैं उनके लिए, नाम बदल दो बस, उनके लिए है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कर रहे हैं उनके लिए है, ये अपनों के लिए। वो अजय टैनी अब तक घूम रहा गुंडा जिसने हमारे किसानों के बच्चे मारे हैं, उसमें बुलडोजर क्या नहीं चल रहा? कहाँ है बुलडोजर इनका? बुलडोजर कर रहे हो आप। क्या न्याय है? हाँ न्याय है, न्याय नहीं है। अजय टैनी ने हमारे बच्चे मारे हैं, शहीद करे हैं, तो गया ना उनका बेटा जेल में। उसको भी खत्म करो ना, उसको भी उतारो ना कुर्सी से। क्यों नहीं उतार रहे? गोली मारो, न्याय चाहते हैं आप लोग। अरे भाई न्याय दो ना, न्याय दो, क्यों नहीं दे रहे? मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा टोमी, भाई वाह क्या तुम्हारा तरीका है। अगर उसने जुल्म कर दिया तो उस पर बुलडोजर चला दिया और अपने को गोदी में बैठा लिया, छीन के ले लेगी जनता, छीन के। ब्रजमोहन भूषण शरण सिंह बीजेपी का कैसे है? उसके दोनों बेटे बीजेपी में, उसका दामाद बीजेपी में। ये परिवारवाद दूसरों को बोलते हैं, इनके अंदर है परिवार सबसे बड़ा,
इनका जमाई, इसका जमाई, इसके दोनों बेटे, ये घरवाली, अरे सब तो बीजेपी में, तो और क्या कहोगे इसको? परिवारवाद नहीं है इसका? क्या है बताओ, आप बताओ, आपको नहीं पता? कोर्ट पर तो भरोसा है। अरे कोर्ट पर भरोसा है तो बोल तो रहना, अंदर डालो ना। क्यों नहीं डाल रहे? जब एफआईआर होगी तो क्यों नहीं डाल रहे, ये बताओ, क्यों नहीं डाल रहे? आम बंदे के नाम एफआईआर उठा के ले जाती है पुलिस, सवेरे ही ले जाती है कि नहीं ले जाती, पूछती भी नहीं है। तुम्हें भी मालूम होगा कैसे देश में जी रहे हैं हम लोग, क्या बना दिया इस देश का। क्या बना दिया है? मोदी जी आए तब से देश का नाम रोशन हो रहा है, डंका बज रहा है दुनिया में। कोई नाम रोशन नहीं हो रहा। बात सुनो, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे मेरे ही काट खाने को। जिस जनता ने उन्हें बैठाया था ये समझ के कि चलो अच्छा करेंगे, हमें अपनों ने ही लूटा। गैरों में कहाँ दम था? हम गैरों से नहीं हारे, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हम वो लोग हैं जो दूसरों की इज्जत बचाते थे, आज हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। क्या अरे मोदी जी गुरु नानक साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, सबके है वो किसी को नहीं मानते। वो खाली राजनीति, एक मिनट, वो खाली राजनीति करते हैं, वो खाली राजनीति, वो यूज करते हैं, यूज। वो आपके कंधे पे ऐसे रख के चलाते हैं बंदूक। आई बात समझ गई जनता? वो कुछ नहीं करते। वो गुरु नानक साहब को भी यूज करते हैं, वो मोहम्मद साहब को भी यूज करते हैं, वो कृष्ण जी को भी यूज करते हैं, वो हर एक को यूज करते हैं। और जो यूज हो रहा है वही कह रहा है, तो इसलिए जनता जागी, अब यूज नहीं होंगे। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये बेटियों को कौन न्याय देगा? वही हर एक बात में पाकिस्तान लाके बाढ़ दो, हर एक बात में खालिस्तान लाके बाढ़ दो, हर एक बात में ये हिंदू बाढ़ दो, हर एक बात में मुसलमान बाढ़ दो। टीवी अखबार वाला क्यों नहीं दिखा रहा है आप लोगों को? वो बिका हुआ है, वो गोदी मीडिया है, वो अंड भगत है। किसने खरीद लिया? ये मोदी ने खरीदे। तुम्हें नहीं पता? अडानी के चैनल हैं। अब उसको निकाल नहीं दिया। वो क्या नाम उसका बेचारे का, अपना लड़का था जो जैसी अभी माँ खत्म, रवीश को कैसे सच बोलता था। आप अगर चौथा तो वामपंथी है। अरे अगर चौथा थंब सही हो जाए ना तो इनकी धज्जियां दौड़ देगा। लेकिन आप भी चैनल पे वो डालोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके हथकड़िये पड़ जाएंगे, आप सवेरे अंदर होगे। टुकड़े टुकड़े गैंग है रवीश। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी बकवास है, ये सब इनका झूठ है। इंडिया में कोई रिपोर्टर नहीं है। आप क्या है? रिपोर्टर हो, पता नहीं क्या हो, पता नहीं आप क्या हो। मैं तो यूट्यूबर हूँ। कुछ नहीं हो, वो भी वो तमाशा है, एंटरटेनमेंट। आप बस ऐसे सवाल, बस डांसिंग, एंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप क्यों आए ये धरना में? पहले मैं बता दूं अपना परिचय। मेरा नाम है पूनम किरण चौरसिया, मैं झारखंड साहिबगंज जिला का रहने वाली हूँ। नाम बता रही हैं आप? बिल्कुल बता तो नहीं, मैं झारखंड से आई हूँ, सिर्फ साची बिटिया के इंसाफ के लिए आई हूँ। क्योंकि आज ये पहलवान बहनों के साथ जो हुआ है, सारे लोग भी आप भी जान रहे हैं। अरे तो कोर्ट ने केस दर्ज करा दिया ना बहन जी। भैया कोर्ट में इस फोक्सो एक्ट जो होता है ना, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होता है। ये तो प्रशासन मनमानी कर रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी है जो ऐसे कर रहे हैं। 24 घंटे में इंसाफ मिलता है, भले फैसला कोर्ट में मिलेगा क्या सही है गलत है, लेकिन फोक्सो एक्ट का नियम है 24 घंटा। ये सरकार निकम्मी। झारखंड से समर्थन करने आ गई। बिल्कुल, और आप देख भी रहे हैं आंदोलन जीवी है आप। बिल्कुल, और रहेंगे भी, क्योंकि यह सिर्फ हमारी आवाज ने, ये भारत की बेटी है जो मान शान, जब गोल्ड मेडल जीत के आते तो शान से कहते भारत की बेटी है। और आज उसको कुचल दिया। ब्रिजभूषण ऐसा आदमी ने, दरिंदर ने कुचल दिया गया। सामने खींच के मैं पटापट मारू उसे। पैसा मिलता है आने के लिए। किसने बोला है? किसकी बात की हिम्मत है जो मुझे खरीद सकते हैं? है किसी में हिम्मत जो कहाँ से फंड आ रहा है? कहीं, अरे मैं कमाती हूँ, मेरा अपना एजेंसी चल रहा है, मेरा खुद का एजेंसी चल रहा है। मैं एसी से आ रहा हूँ, किसने खरीद लिया? किसका फंड मिलता है? फंड? अरे आपने तो कहेंगे ही ना, क्योंकि आपको लगता है मोदी जी फंड दे रखे हैं। आपको फंड का तो पता हो गया, आपको पुलवामा के हमले की आर्किटेक्ट का पता नहीं हुआ? पाकिस्तान ने करवाया था, पाकिस्तान पर हमला हुआ। नहीं, उसका भी बता दो ना, जो 40 जवान मरे थे, उसका भी बताओ। पाकिस्तान ने करवाया था, आपने कह दिया। क्या पाकिस्तान तो रोज दिल्ली तक आना चाहेगा तो उसको आने देंगे? वो सबक सिखा दिया मोदी जी ने। क्या सबक सिखा दिया? क्या सबक सिखा दिया? यही सबक सिखा दिया हमको कि आज हमारी से आए हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से हूँ मैं। आपको भी कहीं से माल पहुँच रहा है? यदि अगर माल पहुँच रहा है, यदि माल पहुँच रहा है और हम यहाँ आ रहे हैं तो क्या मोदी जी पहुँचा रहे हैं? कौन पहुँचा रहा है आप बता दो। कांग्रेसी हो,
कांग्रेसी और भाजपा ही बता के ही तो हम भारत के लोगों की हत्या कर दी है। कोई हिंदू बताता, कोई मुस्लिम बताता, कोई अगड़ा बताता, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई। अरे फंड कहाँ से आ रहा है? फंड आप ढूंढो ना, फंड कहाँ से आ रहा है? यहाँ इतने लोग आए कि सब फंड लेंगे। बदनाम कर रही है आप लोग मोदी जी को, सरकार की बदनामी हो रही है। मोदी तो सचमुच बदनाम है, जो अपने पत्नी ने देश क्या संभालेंगे? अरे देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। पहले एक मिनट, बेटी को नहीं देख रहे हैं। एक मिनट, पहले घर संभालो, समाज संभालो, तब पूरा हिंदुस्तान संभालो। क्या मोदी जी? अरे तो आप ही ने चुना है ना। मैंने चुना इसलिए कि लगा मुझे अच्छा शासक है, लेकिन तो बिल्कुल निकम्मे निकले। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, 2014 से पहले गोधरा कांड करवा था, वो याद नहीं था? एक मिनट, किसने करवाया गोधरा कांड? ये बीजेपी के वहाँ गुजरात में जब हुआ था, बीजेपी की सरकार में तो हुआ था। किसने करवाया था? इन्होंने कराया था, गुजरात का जो सीएम था मोदी जी ने करवाया। और किसने करवाया था? गौरव यात्रा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू गौतम है। जेल भिजवाओगे नाम पूछ के? जेल भिजवाओगे आप नाम पूछ के? डर लग रहा है बोलने में? डर नहीं लग रहा है, डर तो मोदी जी को लग रहा है। कर्नाटक में गए हैं, असली तो बजरंग पुनिया यहाँ बैठा हुआ है। डर मोदी जी को लग रहा है, यहीं से नहीं आ पा रहे हैं। आप भी तो डर बताइए ना, एक भी अंजनाम कश्यप तो बहादुर है, बताइए ना। फंड उनके पास जा रहा है अंजनाम कश्यप का। चलिए आए यहाँ पे। आंदोलन जीवी हो, कहाँ से आए? आंदोलन जीवी हैं। अगर ऐसे बेटियों को इंसाफ दिलाने की जरूरत है, आंदोलन जीवी हैं और थे और रहेंगे। टीवी वाला कह रहा है आंदोलन जीवी। हाथी से कहा दे, इस राखी की कसम खाते हैं, बेटी को इंसाफ दिला के रहेंगे। चलाओ गोली जितना चलाना इनको। अरे तो केस दर्ज हो गया ने राखी बांधा है, इस बहन ने राखी बांधा है, इस राखी की कसम खाते हैं। तो केस दर्ज हो गया ना भाई साहब। अरे पॉक्सो एक्ट में, सुनो मेरी बात सुनो, धारा किसको बताओगे? पॉक्सो एक्ट में FIR हुई है, इनको भेजो जेल। ये निकम्मा आदमी। किसान आंदोलन तो कुछ भी आंदोलन था, वो तो पैसे का साधन का आंदोलन था। ये हमारी इज्जत का आंदोलन है, इसमें तो उल्टा गाड़ देंगे इसको। कहाँ से आए? मैं चीन से, एक्स सरपंच धर्मवीर। कहाँ से फंड आ रहा है? फंड आ रहा है, हम अपनी बेटियों के लिए देंगे, कुर्बान हो जान भी दे दें। फंड का क्या बात है? अपनी बहन की राखी की कसम खाते हैं, इंसाफ दिला के जाएंगे। काटेंगे उल्टे काट। राजनीति कर रहे हैं आप लोग? हाँ राजनीति कर रहे हैं। हाँ हमारा में शौक है हमें राजनीति का। क्या उसका बाप की राजनीति है? मोल लेनी हमने राजनीति, हम करेंगे। हमारे बच्चे अच्छे अफसर हैं, हम राजनीति करेंगे। और इसको उल्टा काटा है 2024। आंदोलन जीवी कह रहा है टीवी वाला आपको, अखबार वाला। क्या आंदोलन जीवी हो? अखबार तो बड़ुए जो बिक के साले, उनने जलालत बेच दी, उन्हें अपना सब कुछ बेच दिया। सरकार बिक गया। उनकी इमानत बिक गई, उनका जमीन बिक गया साले का। अपने पेट के है पत्रकार, अपने बच्चे को देखने नहीं आए, कर्नाटक चले गए। असली बजरंग पुनिया यहाँ बैठा है, जो देश में झंडा फहराया है। भैया सुनिए ना, कहाँ के रहने वाले हो? इलाहाबाद के हैं। नाम क्या है? हाँ? कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश ने आजाद कराया है। तब मोदी जी कहाँ थे? जब ये देश गुलाम था, जब सब लोगों ने जब मोदी जी आए हैं तभी नया भारत बने। नहीं, ये मोदी जी के लिए है। उन्हें केवल अपनी सत्ता चाहिए। कर्नाटक भाग गए, बेटी कहाँ दिख रही है? तब तो ऐसा बगल में बैठा रहे, सेल्फी ले रहे थे, तुम मेरे घर की हो। अरे शर्म आनी चाहिए। बीबी को तो छोड़ दिए थे, लोगों ने माफ किया। बेटी को घर परिवार देश के लिए छोड़ दिया। ये देश की बेटी है। 18 घंटा काम करते हैं। अरे देश की बेटी है, देश की बेटी पे आबरू पे इज्जत ने छालेंगे तो जान दे दूंगा। केस दर्ज हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। पॉक्सो एक्ट में FIR करके उनको अरेस्ट कराओ, तिहाड़ भेज दो। राम रहीम का साथी मिल जाएगा। राम रहीम आसाराम का साथी मिल जाएगा। ये राम रहीम के साथी है। साथी है ये, यही तिहाड़ में जाएंगे, वही साथ में बैठ के रोटी खाएंगे। ये साथी हैं। बहुत देर हो गई, वो भी सोच रहे होंगे मेरा साथी कब आए अंदर। ये कोई इलाहाबाद से है, कोई झारखंड से है। कहाँ से आए भाई साहब? हम सिरसा से, हरियाणा से। फोक्सो एक्ट में 24 घंटे में सजा मिलनी चाहिए। अरे सजा नहीं मिलती है मैम, गिरफ्त मिलती है। आखिर पहले तो कोर्ट में जाए ना। मामला इमोशनल हो गया है, लोगों ने इसको सम्मान से जो लिया। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? सुनील सोनी। क्यों आना पर आंदोलन में? एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए। तो कोर्ट ने आदेश दिया, केस दर्ज हो गया ना। अब आप लोग क्या चाहते कि गोली चले कि बुलडोजर चले? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर आम आदमी होता तो इतना टाइम लगता, वो गिरफ्तार नहीं होता क्या? क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? क्यों पूछताछ नहीं की पुलिस ने उससे? अरे तो भरोसा रखिए कोर्ट कचहरी पुलिस और दिल्ली पुलिस पर। जांच हो रही है। किस चीज पे भरोसा रखिए? कहाँ जांच हो रही है? जांच कहाँ हो रही है? किसको पता है जांच हो रही है? बताइए ना। तो सब कुछ सड़क पर हो। सड़क पे क्यों हो?
अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तार कर लेते, उसको उठा लेते, उसके परिवार को उठा लेते। तो आम आदमी ही तो है ब्रजभूषण सिंह, 6 बार का एमपी है, क्या हो गया? वो आम आदमी है, पावरफुल है, जिसके वो जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफे दूंगा, वो आम आदमी कहाँ से है? गोदी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर यही कांड सर कोई आम आदमी ने किया होता उसको गिरफ्तार करने से पहले इन्वेस्टिगेशन होती क्या? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, गोदी मीडिया मतलब क्या होता है? सर गोदी मीडिया यहाँ पे बहुत घूम रहे गोदिया मीडिया वाले, जो उसकी मोदी की बात करते हैं, जो मोदी के पक्ष में बात करते हैं सर, वो ये कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो यहाँ पे किसान इतने क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जब यहाँ पे सर अपने ये इंसाफ नहीं मिल रहा है बहन बेटे को, यहाँ पे पहलवान बैठे हैं तो ये कह रहे हैं कि अभी अपना वो चल रही इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। सर अगर यही काम अगर किसी आम आदमी ने मेरे जैसे इन्होंने किया होता तो उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन होती, उसके बाद में सर उसकी गिरफ्तारी होती। सर पोस्को एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर और 38 मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर। तो वो तमाम सवाल जो टीवी वाले पूछते हैं मैं पूछ रहा हूँ। और ये देखिए लंगर भी चल रहा है, लोग खाना भी खा रहे हैं और काफ़ी संख्या में किसानों ने कुछ कर दिया है। और जिस तरह से उनका प्लान है ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, लगता नहीं है कि आंदोलन खत्म होगा। तो ये देखिए किसानों आ गए हैं, महिलाएं आ गई हैं, लंगर खा रही हैं और इन्हीं को कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और लोग कहाँ से आए हैं आप? मैं चूरू से आया हूँ और जो ये बेटियों के साथ केंद्र में, क्या नाम है? सतीश नंबरदार, संयुक्त किसान मोर्चे से हूँ मैं। तो कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान अपनी फसल नहीं बेचता, किसान के पास जो अपनी फसल कमाता है उससे आता है। और मोदी की तरह थोड़ी है, कोरोना काल में आज 8,25,000 करोड़ का जहाज लेकर बैठ गया, लोग मरने लग रहे। ये किसान है, देश का अन्नदाता है। तो अपना खर्चा करके आए हैं और के मोदी साहब ने भेजे हैं, अपने गोद से आए हैं। क्या चाहते हैं? चाहते यही बेटियों को न्याय मिले और जो दो इसका आरोपी है उसको जेल में बंद करे। दो सरकार दो कानून बनाएंगे क्या ये? आगे जनता के लिए अलग कानून और जो सत्ताधारी दल है उसके लिए अलग कानून है। तो देश के लोग बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए लोग लंगर खा रहे हैं। अब तो केस दर्ज हो गया आरोपी पर, अब क्या चाहते हैं? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जेल नहीं जाएगा, तब तक यही चलेगा। तो इस आंदोलन को अब किसानों ने अपने हाथ में ले लिया है और आप देख सकते हैं लंगर चल रहा है। काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड के हैं, महिलाएं भी आई हैं। कहाँ से आई है माता जी? क्यों आई हैं? मैं आई हूं अपना अधिकार लेना। अरे तो आप बुजुर्ग हैं, अब घर बैठिए, आंदोलन करने। बैठा नहीं ना जाता, जो तिया पुत्तां दे बाहर ਏਡੇ ਵੱਡੇ होना, फिर मां प्यो ਨੂੰ फिर बैठे बवे किस तरह बह नहीं सकीदा। ਅਸੀਂ हक लेना, हक लैके छड्डना। क्या हक लेना है? हक ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ फैसला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ सजा ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। सजा होनी चाहिए। हाँ सजा होनी चाहिए। तो सोचिए ये महिलाएं हैं जो आई हैं, बुजुर्ग है, इतनी धूप में क्यों आई है घरों से? सरदा नहीं भाई, तो आना पैंदा है। साडी को तियां बेटियां की इज्जत लुटी जा रही है, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही, इस करके आए हैं असी इन्नी धुप च। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम पंजाब से आए हैं, पटियाला जिले तो, पातन तो। इतनी तकलीफ क्यों उठा रही है? कोस ना उठाइए, साडी तियां बेटियां के, असी तियां बेटियां साडियां, असी उन्हां के मारे तकलीफ उठा रहे हैं। असी नहीं तकलीफ उठावांगे और कौन उठावेगा? साडी तियां बेटियां की तो सरकार है, कोर्ट है, पुलिस है, कानून है, कार्रवाई करेगी। करावे कर दी नहीं, करावांगे, करा के रहांगे। करा के नहीं करती है, नहीं करती, पहला आंदोलन नहीं करेगी। आंदोलन करके। सोचिए ये आम महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया। ये कह रही हैं कि हमारी बेटियों के साथ बदसलूकी हुई है और कार्रवाई नहीं हो रही, हम कार्रवाई करवाने आए हैं। करवा के रहांगे, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ, ਐਂ ਚੱਲੇਗਾ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो ग्राउंड की तस्वीरें हैं। झांसी दी रानी वर्गियां ਜਿਹੜੀਆਂ जंग जित के गईयां, माई भागो वर्गियां, उस पंथ दे हां ਅਸੀਂ बाली। तो ये महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आई हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर पर। मामला बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ गिरफ्तारी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जो किसान कम्युनिटी है वो इसको उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है
और काफ़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, महिलाओं की संख्या है इसमें, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आ रही है। तस्वीरें देख लीजिए, आपको पूरा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जंतर मंतर पर किस तरह का भीड़ है, जनसैलाब है, किसान आ रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं, दूसरों राज्यों से भी लोग आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, और नेताओं का भी लगातार आना ज़रूरी है। और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी आई हैं यहाँ, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से लोग आए हैं। तो ये आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार को उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह से आंदोलन बढ़ता जाएगा। लोगों ने इसको अब सम्मान का सवाल बना लिया है। कहाँ से आए भाई साहब, कहाँ से आए हैं? सोनीपत से, हरियाणा से आए। क्या नाम है? इंद्रजीत। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम पहलवानों के साथ इंसाफ चाहते हैं। तो केस दर्ज हो गया ना? दर्ज हो गया, गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उस गुंडे की, तब तक हम कैसे इंसाफ? अरे तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, भरोसा रखिए। भरोसा किस पर रखे? इस सरकार पे कोई भरोसा है क्या? भरोसा इस सरकार पे? मोदी जी मौन हो गए, मौन बैठे हैं। वो कहते थे मौन प्रधानमंत्री है, उससे भी गलत मौन प्रधानमंत्री है। अब तक एक शब्द भी कहा। पहले 13 महीने जब किसानों का आंदोलन चला, जब बिल्कुल एक शब्द भी आप ही लोगों ने वोट दिया है ना? अब मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। वो तो इलेक्शन में वाटर अपने फूल बरसा रहे हैं कर्नाटक में, और यहाँ बेटियां बैठी है। ये हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। हमें इस दरिंदों से बेटी भी बचानी है और अपनी खेती भी बचानी है, दोनों बचानी है। तो ये आपको मैं तस्वीरें बता रहा हूँ। मैंने वो सारे सवाल पूछे जो टीवी अखबार के पत्रकार पूछ रहे हैं, और किसानों का जवाब सुना, आंदोलनकारियों का आपने जवाब सुना। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इनके जवाब सही हैं या मेरे सवाल गलत हैं। ये भी आपके हाथ में है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।